प्यारे बच्चों, नए सत्र 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है और सीबीएसई ने अपने नए सत्र का सिलेबस पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। पिछली वीडियो में हमने हिंदी का सिलेबस आपके साथ शेयर किया था, तो कमेंट्स आ रहे थे कि सर बाकी सब्जेक्ट का भी सिलेबस दिया जाए। तो आज हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का सिलेबस आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप 8th क्लास से पास होने के बाद 9th में चले गए हैं सत्र 2022-23 में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। एंड तक बने रहे वीडियो के, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपका आशीष सर, और इसी तरह से नई अपडेट आपको लगातार मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो अगर आपने हिंदी का सिलेबस अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर जा कर के देखें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हिंदी का भी मिल जाएगा और बाकी सारे सब्जेक्ट का भी धीरे धीरे हम अपलोड कर देंगे, तो वो भी सब कुछ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं क्लास 9 के लिए। और क्लास 9 का सिलेबस आपका कुछ इस तरीके का होगा। सिलेबस देखो 2022-23 में सबसे पहले आपके पास 3 सेक्शन होंगे, यानी कि 3 भाग होंगे, ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड सी सेक्शन। जो ए सेक्शन होगा उसमें रीडिंग स्किल, यानी कि गद्यांश और पद्यांश ज़्यादा होंगे, इसमें गद्य ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर रीडिंग स्किल होगी। उसके बाद जो बी रहता है राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, तो यहाँ पर ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। एंड थर्ड रहेगा लिटरेचर, टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, यानी कि जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक हैं, लाइक बिहेवियर वगैरह है, बिहेवियर तो बिहाइव वगैरह बुक हैं, और कुछ 1-2 बुक और भी हैं, तो उन्हीं बुक से रिलेटेड आपके पास थर्ड सेक्शन आएगा। अब देखते हैं आपका फर्स्ट सेक्शन में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या आपके पास एग्जाम में आएगा। चलिए, ये है आपका सेक्शन ई, रीडिंग स्किल है। क्या रहेगा तो देखो, रीडिंग कंप्रिहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज, तो यहाँ पर एक अनसीन पैसेज आएंगे आपके पास, 2-3 पैसेज होते हैं। ये 20 मार्क्स का आपका आता है, राइट। 20 मार्क्स में देखो, उसके बाद क्या है, डिस्क्राइब पैसेज ऑफ 400 से यानी कि 450 शब्दों का आपको इसमें आएगा, और ये 10 मार्क्स का आपका होगा। उसके बाद क्या होता है, केस बेस्ड पैसेज आएंगे। केस बेस्ड पैसेज आएगा, वो पैसेज भी आपके पास 10 नंबर का होगा, ठीक है। तो 10 नंबर का आपके पास डिस्क्राइब पैसेज होगा, और 10 नंबर आपके पास केस बेस्ड पैसेज आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और ये रहता है आपके पास टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेज टू बी 600 to 70 वर्ड्स, यानी कि 600 से 700 शब्दों का एक और पैसेज आएगा। उसमें क्या होगा, ये आपके क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि ये रहेगा आपके लिए MCQ, बहुविकल्पीय। एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से कोई एक करेक्ट होगा, राइट। उससे पहले मैं आपको बता दूं क्लियर कि पिछली बार क्या था कि भाई फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म को मिला करके आपको रिजल्ट, फर्स्ट टर्म आपका 40 नंबर का था और सेकेंड भी आपका 40 नंबर का था। बट इस बार ये पैटर्न फॉलो नहीं होगा। इस बार जैसे मैंने हिंदी के पेपर में आपको बताया था वीडियो में, टोटली आपका 80 नंबर का होगा पेपर, जिसमें कि 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, जो कि आपको टीचर देंगे, राइट। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो MCQ टाइप के प्रश्न होंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, 4 ऑप्शन होंगे। उसके बाद देखते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या रहेगा आपके लिए, बी पार्ट आपका टोटली ग्रामर रहेगा। ओके, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो ए सेक्शन होगा उसमें से आपको टोटल 20 नंबर का जाएगा, दोनों पैसेज होंगे, ठीक है, 20 नंबर का। उसके बाद हम बी में बढ़ते हैं, तो बी में आपके लिए ग्रामर रहेगा, और थोड़ा सा ग्रामर को ध्यान से देखें कौन कौन से टॉपिक्स आपके होंगे बी सेक्शन में। सबसे पहला टॉपिक होगा टेंस, ठीक है, तो तीनों टेंस आपके होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसके बाद रहते हैं मॉडल्स, तो मॉडल्स आपके पास आते हैं कैन, कुड, शुड, ठीक है, तो ये मॉडल्स आपको पढ़ने होंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा आपके पास वर्ब कंकर्ड, ठीक है, ये आपके पास। और ये जो ग्रामर होगा ये सिर्फ 10 नंबर का होगा, 10 नंबर में आपको ये सारे टॉपिक्स पूछे जाएंगे। उसके बाद रहता है रिपोर्टिंग में, रिपोर्टेड स्पीच आएगा, इसमें आपको कमांड्स एंड रिक्वेस्ट होंगे, स्टेटमेंट होंगे, क्वेश्चंस होंगे एंड डिटर्मिनेंट्स होंगे। तो ये सारे आपके पास टोटली जो है 10 नंबर का होगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिएटिव राइटिंग स्किल। तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल भी, ये भी 10 नंबर का होगा आपके पास, और इसमें क्या क्या रहेगा, 5-5 नंबर में, यानी कि 5 और 5 2 होंगे आपके पास। ये जो 10 नंबर हैं, ये 5 नंबर का आपके अलग अलग आएगा। अब क्या होगा, द एक्शन विल बी हैव शॉर्ट एज वेल
एज लॉन्ग राइटिंग टेक्स्ट इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि एक पैसेज टाइप का आएगा। राइटिंग ए डिस्क्राइब पैसेज पैराग्राफ, एक पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा जिसमें कि आपको 100 से 120 वर्ड्स होंगे। ऑन ए पर्सन, इवेंट, सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है, किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, इवेंट्स आपको दे दिया जाएगा, तो उस पर आपको क्या करना होगा, एक पैसेज टाइप का आएगा वो लिखना है। तो 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर, यानी कि 2 सवाल होंगे, 2 में से आपको कोई एक ही करना होगा 5 नंबर में। उसके बाद देखो राइटिंग स्किल में ही राइटिंग ए डायरी एंट्री, एक डायरी एंट्री आती है, साथ में स्टोरी ऑन ए गिवन टाइटल, कोई टाइटल दे दिया जाएगा तो उस पर आपको स्टोरी लिखनी है। जैसे हिंदी में आपको लघु कथा लिखनी थी, तो सेम यहाँ पर भी है कि स्टोरी आपको लिखनी पड़ेगी, कोई टाइटल दे दिया जाएगा। ये भी 100 से 120 शब्द होंगे। 1 ऑफ द 2 क्वेश्चंस, जिसमें भी आपको 2 प्रश्न होंगे, 2 में से आपको कोई एक करना होगा, तो ये भी बड़ा इजी रहेगा। उसके बाद रहता है हमारे पास सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखें, चलिए फिर से बताता हूँ मैं आपको। ए सेक्शन आपका रहेगा 20 नंबर का, बी सेक्शन रहेगा 10 नंबर का, है ना। सॉरी, बी सेक्शन भी 20 नंबर का ही होगा क्योंकि इसमें 10 नंबर ग्रामर है और 10 नंबर स्किल है। तो ए आपका 20 नंबर, बी आपका 20 नंबर, और जो सी होगा वो आपका 40 नंबर का होगा। राइट, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा। अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर आपके पास जो सी सेक्शन है ये टेक्स्ट बुक है। तो टेक्स्ट बुक में क्या होगा, 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम ड्रामा या प्रोज। ठीक है, ड्रामा या प्रोज से आपके पास होगा, जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है उससे ही यहाँ पर आएगा। 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोएट्री, तो 2 कविताएं होंगी, पोएम होंगी, उनमें से आपको एक करना है। एक आपको प्रोज या ड्रामा से करना है, एक आपको पोएट्री से करनी है। ठीक है, 5-5 नंबर आपके पास दोनों के होंगे, यानी कि 5 नंबर आपको प्रोज के होंगे और 5 नंबर आपके पोएट्री के होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखना टोटली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, विल बी आस्क्ड टू एक्सचेंज इन्फ्लुएंस। ओके, तो टोटली आपके पास क्या रहेगा, ये 10 नंबर आपको MCQ टाइप के होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे। उसके बाद देखो आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे, 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर, यानी कि शॉर्ट आंसर छोटे से लिखने, 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना होगा। तो आपको 5 सवाल दिए होंगे, उसमें से आपको 4 ही करने हैं। प्रत्येक सवाल आपको 3-3 नंबर का होगा, तो 12 नंबर आपके पास आ जाएंगे। उसके बाद देखो 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर, तो यहाँ पर जो है 3 में से आपको जो है 2 करने हैं, और ये जो है आपके 3-3 नंबर के होंगे। दोनों सवाल 3-3 नंबर के होंगे, 6 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। इसमें आपको ध्यान रखना कि जो इसमें भी 40 से 50 वर्ड्स का ही आएगा। और बुक्स, ये पहला वाला आपका बिहेव है ना, तो बिहाइव बुक से आएगा, और दूसरा मोमेंट्स जो बुक है उससे आपके पास क्वेश्चंस होंगे। थर्ड रहेगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस। ये बिहाइव जो बुक है आपके पास, उसमें 1 यानी कि एक बड़ा सा प्रश्न होगा जो कि 6 नंबर का आपका होगा। 100 से 120 वर्ड्स में आपको ये लिखना होगा। ठीक है, तो ये भी बड़ा आसान सा ही रहेगा। उसके बाद जो अगला रहेगा वो रहेगा 1 ऑफ 2 लॉन्ग आंसर। इसमें भी 2 में से एक आपको लिखना है, ये एक्सप्लेन करना है, और ये आपके पास मोमेंट जो बुक है उससे आएगा। 6 नंबर का आपके पास ये प्रश्न आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना होगा, 100 से 120। तो आप ये मान के चलें कि भाई पौना और 1 पेज, 1 या पौना पेज में आपका यह आंसर होगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके पास आएंगे। सबसे पहले आपके पास बुक का नाम है बिहाइव, तो ये NCERT की बुक है। प्रोज चैप्टर हैं आपके पास, सबसे पहले हैं द फन दे हैड, ये आपके भाई एक तरह से गद्यांश वाले हैं। दूसरा है द साउंड ऑफ म्यूजिक, तीसरा है द लिटिल गर्ल, चौथा है इट ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, पांचवा है द स्नेक एंड द मिरर, छठा है माई चाइल्डहुड, सातवां है रीच फॉर द टॉप एंड आठवां है काठमांडू, नवा है इफ़ आई वेयर यू। ये 9 चैप्टर आपके पास आएंगे। ठीक है, इनको नोट करते जाइए। उसके बाद पोएम से देखो, तो पोएम से कितने होंगे आपके पास, 8 पोएम होंगे। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। पहला आपके लिए रहेगा पोएम में द रोड नॉट टेकन, दूसरा है वाइन, तीसरा है रेन ऑन द रूफ,
चौथा आपके ये चैप्टर है, टिक मारते जाइए। आपके पास अगर किताब मिल गई हो आपको तो द लेक इसले ऑफ इन से फ्री, उसके बाद रहेगा ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, उसके बाद रहेगा छठा नो मैन आर फॉरेन, उसके बाद रहेगा ए ऑन किलिंग ए ट्री, आठवां रहेगा ए स्लम्बर डिड माई स्प्रिट सील। तो ये जो 8 आपके पास कविताएं होंगी, ठीक है, 9 आपके पास गद्य के होंगे। उसके बाद एक और बुक आपके पास रहेगी जिसका नाम होगा मोमेंट्स। तो मोमेंट्स में आप देखो द लॉस्ट चाइल्ड होगा, द एडवेंचर ऑफ टोटो होगा, उसके बाद रहेगा इस वन द स्टोरी टेलर, उसके बाद इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 8 होंगे। द हैप्पी प्रिंस होगा, द लास्ट लीफ हो गया, ए हाउस इज़ नॉट ए होम एंड द बेगर, ये आपके पास मोमेंट्स होंगे। उसके बाद तो आई होप आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। फिर भी कोई और डाउट हो तो मुझे कमेंट कर लीजिए। जो 20 नंबर होगा उसमें आपके टीचर्स आपको डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ कराएंगे, लाइक कोई फाइल बनवा दी, कुछ रीडिंग करवा दिया या कुछ राइटिंग करवा दिया या कुछ भी आपको एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। तो आपको ये वाले 20 नंबर कन्फर्म लेने ही लेने। बाकी 80 नंबर का आपका बड़ा पेपर होगा। टोटल आपके पास 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस बताएं। बाकी सब्जेक्ट के भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, ज़रूर जा करके देखिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।